साइंस में नहीं रखना है कोई फियर व्हेन हेमंत पारेख इज हियर। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने सेल चैप्टर चल रहा है, इसकी 3-4 क्लासेस अपने ले ली और उसके अंदर सेल के अंदर ही अपने सेल ऑर्गेनेलिज चल रहा है, मतलब कोशिका के जो ऑर्गन्स है, तो सेल के ऑर्गन के उनके ऊपर टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर अपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब अपना सेकंड टॉपिक है सेल वॉल। सर ये क्या है सेल वॉल, तो इसके अंदर गौर करके ध्यान रखना, प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट सेल्स, मतलब ये फंजाई, एल्गी और प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब जो सेल वॉल है, जैसे ये समझो, जैसे ये कोई सेल मैंने बनाई, ये है प्लांट सेल। अब देखो ये तो इसकी समझ लो ऐसे ही मान लो, ये देखो ये इसके अंदर ये वाली मेम्ब्रेन। अब ये देखो ये तो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर है, लेकिन ये जो बाहर की साइड में जो आउटर लेयर है, ये कौन सी है, ये सेल वॉल है। ये कोई भी प्लांट सेल जो अपने सेल, जो अपने एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डायग्राम बनाएगा उसके अंदर बनाई थी ना ये से। अभी इसके बारे में और कंप्लीट बात करेंगे। तो बाहर की साइड में अगर कोई प्लांट सेल है या कोई एल्गी की सेल है या कोई फंजाई की सेल है, तो उसके अंदर जो आउटर लेयर होगी वो किसकी होगी, सेल वॉल ही होगी। ठीक है। अब देखो, अब ये जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग होती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेल वॉल होती है, और ये क्या होती है, रिजिड होती है, मतलब मजबूत होती है, कठोर होती है, रिजिड होती है। ठीक है। अब देखो, अब ये एल्गी के अंदर सर किसकी बनी होती है, मतलब सेल वॉल किसी चीज की तो बनी होगी ना, प्लांट सेल के अंदर यानी एल्गी के अंदर, फंजे के अंदर किसी चीज की तो बनी होगी। ऐसे ही सेल वॉल कहते हैं नहीं, ये किसी चीज से मिलकर बनी होती है। तो एल्गी के अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, गैलेक्टोज से बनी होती है, मनास से बनी होती है और मिनरल से बनी होती है। तो पेपर के अंदर ये 4 ऑप्शन आएंगे, या आपको ये लिखने हैं, या ऑप्शन अगर एमसीक्यू आएंगे तो या इनमें से आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक ऑप्शन देगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा आपको सेल्यूलोज का ध्यान रखना है। सेल्यूलोज मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेल वॉल बिना सेल्यूलोज के नहीं बनती है, ये ध्यान रखना। तो सेल्यूलोज एल्गी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी। प्लांट सेल ले लेते हैं, तो प्लांट सेल भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है। क्या किसे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। कौन, प्लांट सेल जो भी होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है। आ गया समझ में। अब देखो, अब जैसे जो सेल वॉल है कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई पतली लेयर है इसके अंदर, मतलब ये सेल वॉल भी क्या होती है, 2-3 लेयर से बनी होती है। आ गया समझ में। अब इसके अंदर देखो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आओ, ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया था। अब जैसे ये समझ लो मेरे पास ये कोई सेल वॉल है, ऐसे ऐसे मान लो सेल वॉल है मेरे पास, ये कोई वॉल है। अब इसके बीच में कुछ लेयर्स तो होगी इसके अंदर लेयर्स है। अब देखो इस लेयर के बीच में देखो, जैसे ये मान लो ये बाहर की साइड ये वाली सेल वॉल है, बाहर की साइड में बाहर वाली सेल वॉल है। अब देखो इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होगा, मतलब जितने भी क्या नाम है मिनरल्स कुछ लेने हैं सेल को, तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही लेगा। प्लाज्मोडेस्माटा एक प्रोसेस है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होती है, एक मिडिल लेमिला होती है, ये बीच की जो लेयर होती है मिडिल लेमिला। ये मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। पेपर के अंदर सवाल आया हुआ है, इन सेल वॉल द मिडिल लेमिला इज फॉर्म्ड बाय व्हिच सब्सटेंस। इन सेल वॉल द मिडिल लेमिला इज फॉर्म्ड बाय व्हिच सब्सटेंस। ये देखो मैंने लिख रखा है ना, मिडिल लेमिला मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। आंसर क्या होगा आपका, कैल्शियम पेक्टेट की मिडिल लेमिला बनी होती है किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर। आ गया समझ में। अब देखो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी आप डिफरेंस लिखो सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। आया या नहीं समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ आ गया ना। और इसका अगर कोई फंक्शन पूछ ले सेल वॉल का, तो ये क्या करती है, ये रिजिडिटी देती है। क्या देती है, रिजिडिटी। किसको देती है रिजिडिटी, प्लांट सेल को क्या देती है, रिजिडिटी। इट गिव्स रिजिडिटी टू प्लांट सेल। समझ आ गया ना, सेल वॉल क्या करती है, रिजिडिटी, मतलब इसको मजबूत एक फिक्स स्ट्रक्चर के रूप में रखती है। मतलब एक एग्जांपल के रूप में समझ लो रेक्टेंगल शेप है प्लांट सेल की, तो उस रेक्टेंगल शेप वो दे कौन रहा है, तो सेल वॉल ही दे रही है उस प्लांट सेल को। आया नहीं समझ में आया, आ गया। अब अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है सर ये, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। सर इसके बारे में एक्सप्लेन करो, अभी कर देते हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स। ये जो नेटवर्क, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर बता दूंगा, इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और बहुत सारी ट्यूब्स मिलकर क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ये कहां बनाती है, सबसे पहले इस लाइन के अंदर आओ, अटैच्ड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अटैच्ड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। देखो एग्जांपल के रूप में समझो, जैसे ये मेरे पास कोई सेल है, कोई भी सेल है, ठीक है, इसके अंदर की साइड में यहाँ पे ये न्यूक्लियस है केंद्रक,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने कुछ स्ट्रक्चर ऐसी देख रखी होगी, ऐसी स्ट्रक्चर देख रखी होगी आपने, ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आपने देख रखी है। ये यही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसी स्ट्रक्चर देख रखी है ना किताबों के अंदर, यही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब देखो, ये न्यूक्लियस की बाहर की साइड में आउटर लेयर की जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर है, इसके बाहर की साइड में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है या नहीं है, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। कुल ऐसे स्ट्रक्चर मान लो, जैसे ये देखो, ये ऐसी इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, फिर ये आगे और इससे ऐसे जुड़ी होती है, यहाँ पर ऐसे मान लो, एक बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूँ रुको। ये देखो, ये यहाँ से और यहाँ पर आके रुकी, ये यहाँ से इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे समझ लो। इस टाइप की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी, मतलब ये नेटवर्क होता है पूरा इनका। ये जुड़ी किससे होती है? न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब देखो, इसका मेन जो फंक्शन है एक्चुअली इन ट्यूब्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। मतलब ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण, और सिक्रेशन मतलब इसको निकालना, सीक्रेट करना, बाहर निकालना। तो प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रेशन सेल के अंदर कौन करता है? तो वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ठीक है। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैं ईआर भी लिख सकता हूं, एंडो ई रेटिकुलम आर, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में बांटते हैं अपन, एक एससीआर और आरईआर। सर ये एससीआर आरईआर क्या होते हैं अभी बता देते हैं। अरे यार एससीआर, अरे यार जुड़ रहा है इसके साथ में। ये देखो, इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फुल नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। सर ये स्मूथ रफ क्या बता रहे हो, सही से एक्सप्लेन करो, अभी देखते हैं। मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल बताया था, उस समय आपको राइबोसोम के बारे में बताया था, नहीं बताया था? सर बताया था। तो इसके अंदर क्या होता है? अब देखो, इसके अंदर जैसे यहाँ पे मेरे पास, ये समझ लो, ये मेरे पास कोई ऐसे मान लो, ये मेरे पास कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ऐसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे राइबोसोम लगा देता हूँ, राइबोसोम, ये समझ लो, ये राइबोसोम लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। राइबोसोम लगे, ये जैसे मैं डॉट डॉट लगाए, ये क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम, इसके अंदर देखो, अब ये राइबोसोम इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये देखो, राइबोसोम अटैच्ड विद ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होंगे तब उसको रफ कहेंगे। देखो, अब इसकी सरफेस रफ है, मतलब इसके ऊपर मैंने कुछ राइबोसोम रख दिए, कुछ कंकड़ पत्थर ऐसे समझ लो रख दिए, तो ये रफ हो गई। अगर मैं ये राइबोसोम हटा दूं, ये राइबोसोम हटा दूं, अब इसकी सरफेस सॉफ्ट हुई या नहीं हुई, स्मूथ हुई या नहीं हुई? इसीलिए जब अगर आपके पास राइबोसोम नहीं हो ईआर पर, मतलब एंडोप्लाज्मिक नो राइबोसोम इज अटैच्ड विद ईआर, तो इसको क्या कहेंगे? एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं तो उसको क्या कहोगे आप? रफ ईआर। रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया या नहीं समझ में? आगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम। कौन सी है? राइबोसोम। राइबोसोम हिंदी के अंदर भी इसको राइबोसोम ही कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेट। इसकी खोज किसने की थी? जो राइबोसोम है इसकी खोज की थी जॉर्ज पेलेट ने 1953 के अंदर, ठीक है। अब देखो, ये राइबोसोम बना किसका होता है सर? तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, देखो इसके अंदर राइबोसोम है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। जैसे अपने न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? डीएनए, आरएनए, वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। राइबोन्यूक्लिक जिसका फॉर्मेशन होती है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से क्या बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से क्या बना होगा? राइबोसोम बना होगा, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर कोई भी राइबोसोम के कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद रखना। अब देखो, राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ये कोई 5 मत मान लेना, ये S लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। इस S को कहते हैं, ये S को कहते हैं स्वीडबर्ग, स्वीडबर्ग को कांस्टेंट कहता है या कोफिशिएंट कहता है, आप कुछ भी देख लेना। इस S को क्या कहते हैं? स्वीडबर्ग कहते हैं। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S किस सेल के अंदर होता है? 80S। तो 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जो 70S राइबोसोम होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। 80S यूकैरियोटिक सेल जो अपने हैं, जो अपने शरीर के अंदर जो सेल है उसके अंदर कौन सा राइबोसोम है? 80S राइबोसोम है। कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S। और जो बैक्टीरिया, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, पीपीएल, प्लूरोन्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, वैसे बैक्टीरिया उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा? 70S राइबोसोम पाया जाता है। आगे समझ में। अब इसी 70S को ये पेपर के अंदर आता नहीं है इतना, लेकिन
एक्सप्लेन के लिए जरूरी कई बार पेपर के अंदर आ जाए कि 70s राइबोसोम किन दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वैसे पेपर के अंदर आ रखा है, एमसीक्यू के अंदर आ रखा है, आप ये याद रखना। देखो दो सब यूनिट होती है इसके अंदर, एक 50s और एक 30s। 70s किसका ऐसे मत जोड़ देना कि सर यहाँ पे तो 20 होना चाहिए, नहीं होता, ये नियम है, या ऐसे समझ लो जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की उन्होंने कुछ सोच समझ के की होगी, तो याद रखना यहाँ पे कोई 20 मत लगा देंगे, 50 और 20 70 होते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, ये उसके अंदर होते हैं 50s और 30s, दो सब यूनिट होती है। इसके अंदर देखो राइबोसोम जो 80s वाला है ये होता है 60s और 40s, 60s और 40s से मिलकर बना होता है कौन सा 80s राइबोसोम। आगे समझो। और राइबोसोम पता चल गया ना, अभी बात की अपने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर ये छोटे छोटे से डॉट जैसे लगे होते हैं, छोटे छोटे डॉट लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, और ये किसका, ये ऊपर की साइड में इसके ऊपर लगा रहता है, समझ गए ना। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन से क्या बनेंगे, राइबोसोम बनेंगे। आया या नहीं समझ में आया। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जो सीक्रेशन होगा, उसको कौन कहा, राइबोसोम, और राइबोसोम उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये चिपके रहते हैं। कईयों के ऊपर चिपके रहते हैं तो वो आरईआर, और जिनके ऊपर नहीं चिपके रहते वो एससीआर, अभी बात की थी। आगे समझ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना, और इसको आगे से आगे ज्यादा शेयर करना, जिससे जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो विलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जो गांवों के अंदर ढाणियों के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनके लिए हेल्पफुल हो। और मैं ये नोट्स जो मेरे साइंस की नोट्स हैं मैं आपको फ्री अपलोडेड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।